अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है सुबह का वक्त और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल सा नाश्ता है, ब्रेड एंड ऑमलेट का। तो मैं पहले से ही प्याज और मिर्ची कट करके रखी हुई थी। झटपट से एग डाला, फेंटा और ये बहुत ही फ्लफ़ी सा ऑमलेट हमारा तैयार हो गया है। उस पे ही मैंने गरम तवे पे थोड़े से ब्रेड भी सेक लिए, क्योंकि ऑमलेट के साथ जो गर्मा गर्म ब्रेड होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझको। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता। तो मेरे जो ब्रेकफास्ट था वो था हाफ़ फ्राई। जब मैं नाश्ता बना रही थी तभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बन चल रही थी कि आज मुझे दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। तो बस वही प्लानिंग के साथ नाश्ता भी तैयार हो रहा था और फिर हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं अपने टास्क के लिए आगे बढ़ गई। आज मेरा टास्क था किचन की सफाई। बहुत दिन हो चुके थे किचन की सफाई नहीं हुई और ये देखिए वॉल पे भी अच्छी खासी डस्टिंग जमा हो गई है। तो आज मैंने अच्छी तरह से जितना हो सके उतना कंप्लीट किचन एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए कम से कम एक साइड तो मैं कंप्लीट करूँगी। और दूसरा ये कि मेरा जो टेबल है किचन टेबल, उसके 2 साइड है। दूसरी साइड काफ़ी मेसी हो गई है। ये देखिए बहुत सारा यहाँ पे सामान बच्चों ने रख दिया है। तो आज मुझे ये सारा क्लीन करना है, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी इरिटेशन हो रही है। तो मैंने सिंपल तरीके से ही किचन को साफ़ किया है, कोई तामझाम नहीं। एक कंटेनर लिया, उसमें डाल दिया सर्फ़, एक बकेट ले ली और उसमें मैंने टॉवल वगैरह डाल दी जो मेरे क्लीनिंग में काम आएंगे। ये लैडर ले लिए है जो मुझे काम आएगा कि ऊपर की सफाई भी आसानी से मैं कर सकूँ। तो बस मैंने इसे खोला और इसी के सहारे जो है मैंने सारी दीवारें वगैरह ना साफ़ की। बहुत आसानी से हो जाती है सफाई अगर इस तरह की चीज़ें हमारे घर में मौजूद हो, तो क्योंकि कोई रिस्क नहीं रहता है और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की सारी दीवारें मैंने क्लीन कर ली है, अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। अब बारी है मसाले के कंटेनर जार वगैरह खाली करने के। तो ये मैंने कंटेनर में सारे मसाले निकाल के रख दिए ताकि इसमें पानी वगैरह ना लगे और आसानी से ये मैं रख भी सकूं। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ अगर साफ़ करनी है तो पहले इसे अच्छी तरह से हमें खाली करनी होती है, वो स्पेस बनानी होती है और फिर उसके बाद दोबारा क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे वही काम मेरा चल रहा है। सारे जार मसालों की बरनी वगैरह खाली करने के बाद मैंने ये जो शेल्फ़ है जिस पे मैं बरनी के जार रखती हूँ वो भी मैंने हटा दिया, ताकि ये जो नीचे वाली वॉल है ना वो भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर सकूँ। अब मैंने यहाँ पर एक टब में पानी ले लिया है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा सर्फ। और ये जो मैंने आर्टिफिशियल लीव्स लगाई हुई थी जार के जो अबराई है उसके ऊपर, तो उसे पहले मैंने अच्छी तरह से इसमें वॉश कर लिया ताकि इसके ऊपर की जो डस्ट है वो सारी अच्छी तरह से निकल जाए और ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। इसको बस इसी तरह से मैंने सर्फ़ के पानी में से डुबो के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर इसी पानी में मैंने ये सारे जार वगैरह डाल दिए, डीप कर दिए, ताकि वो कुछ देर तक इसी पानी में भीगे रहें। तब तक मैंने वॉल क्लीन कर ली। अब देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीस और कितना डस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छी तरह से घिस-घिस के मैंने ये सारी वॉल क्लीन की है। एक तो ये वाइट किचन है ना, इसमें मैंने वाइट टाइल्स लगाई है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी गंदगी हो जाती, थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है तो फ़ौरन दिखाई देता है। तो इसके लिए इसकी क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करनी होती है बार बार, तब जाके जो है किचन वो खूबसूरत लगता है और वहाँ पे काम करने का भी मन लगता है।
अब इसे मैंने कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, पोंछ लिया है और हमारी जो दीवार है बिल्कुल वाइट दूध जैसी बन के क्लीन हो गई है। और इसके बाद बारी थी इस शेल्फ़ की, इसे भी मैंने अच्छी तरह से सोप और जो स्क्रैपर होता है उससे अच्छी तरह से घिस-घिस के क्लीन किया और ये बहुत जल्दी साफ़ हो गया। ज़्यादा गंदा नहीं था और इतनी डस्ट भी नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी जब सारी चीज़ें क्लीन हो रही है तो इसे भी क्लीन करना ही था मुझको। अब यहाँ पे मैंने ये जो ग्रीन लीफ की आर्टिफिशियल लीव्स की बेल थी इसे भी साफ़ पानी से निकाल लिया और इसे लटका दिया ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए और सूख जाए। और यहाँ पे एक-एक करके मैंने हर जार को घिस-घिस के अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। ये कांच के जो जार होते हैं ना, वो अगर हम इसका अच्छी तरह से ख़याल रखें और बारी-बारी, वक़्तन-फ़क्तन इसकी सफाई करते रहें तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और काफ़ी सालों तक चलते हैं। और या इसमें जो भी चीज़ रखी जाती है ना वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है जब किचन में साफ़-सुथरे जार्स होते हैं तो बस मैंने सबसे पहले यही काम किया, क्योंकि जार को अच्छी तरह धुलने के बाद सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर गीले जार में हम मसाले को डाल देंगे तो मसाला ख़राब भी हो सकता है, तो इसमें सूखने भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने यही किया कि ये जारों को धोकर इसे हवा में रख दिया ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। ये काम होने तक शेल्फ़ अच्छी तरह से सूख चुकी थी तो मैंने उसको अपनी जगह पर ही हैंग कर दिया। अब बारी थी इस कॉर्नर की जहाँ पे मैंने अपना माइक्रोवेव और ओवन रखती हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी धूल जमा हो चुकी थी, काफ़ी दिनों से यहाँ की सफाई नहीं हुई थी। तो पहले तो मैंने जितनी भी ट्रेस थी, जो एक्स्ट्रा सामान होता है मेरा बेकिंग का, वो सारा सामान जो साइड में रखा होता है वो निकाल लिया मैंने और पूरा ओवन खाली कर दिया। ओवन की सारी ट्रेस वगैरह निकाल दी और ये टाइम था थोड़ा सा ब्रेक लेने का, तो मैंने अपने लिए बना ली ब्लैक कॉफ़ी और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर सारे ओवन के ट्रेस वगैरह धो के रख दिए हैं सूखने के लिए और ओवन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और ये सबसे नीचे वाली जो ट्रे होती है ना, इसे लगा दिया। अब ये लगाने के बाद मैंने सारी ट्रेस, जाली जो भी होता है उसको अच्छी तरह से पोंछ के क्लीन करके रख दिया। और यहाँ पर मेरा ये कॉर्नर भी जो है वो सेट हो गया है, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब है टेबल काउंटर की बारी। देखिए कितना ग्रीसी हो गया है ये पाइप जो हमारा गैस का होता है। हम अक्सर गैस तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ये पाइप वगैरह जो है वो रह जाते हैं और ग्रीसी हो जाते। तो यहाँ पर मैंने ये स्प्रे लगाया है और स्प्रे करके कुछ देर तक, ये देखें मिस्टर मसल्स का स्प्रे है ये, और इसे स्प्रे करने के बाद कुछ देर तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कम से कम 20 से 25 मिनट। इससे बहुत आसानी से ग्रीस सारी निकल जाती है। जब तक मैंने दूसरे अप्लायंसेस जो भी थे मेरे, उसको क्लीन कर लिया अच्छी तरह से। और आधे घंटे बाद मैं यहाँ पर क्लीन करने आ गई हूँ अपने ये गैस पाइप को, और यहाँ पे टूथब्रश की मदद से जो है ना मैं इसे रब कर रही हूँ ताकि इसकी जो ग्रीस है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और ये देखिए कितना क्लीन हो गया है पाइप, बिल्कुल जो उसका ओरिजिनल कलर है ऑरेंज वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही कारामद है मिस्टर मसल्स, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। 15 से 20 मिनट अगर आप स्प्रे करके छोड़ देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये साइड तो मेरी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। अब टाइम हो गया था, दोपहर का खाना भी बनाना था और आज मेरे शौहर की फरमाइश थी कि पाए का सालन चाहिए। तो मैंने आज बहुत ही चालाकी से झटपट वाला ग्रेवी बना दिया है। मैंने प्याज को पीस लिया था
ऑयल गरम किया, सारे गरम मसाले डाले, प्याज को डाल के थोड़ा सा भून लिया, उसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी अच्छी तरह से भूनने के बाद सारे सूखे मसाले जिसमें टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से भूना है मैंने इसे, और ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और उसके बाद 3 टमाटर जो है वो मैंने पीस के डाल दिए, और ताकि टमाटर को गलने में टाइम नहीं लगे। और साथ में डाला थोड़ा सा पानी और नमक। मसाला जब अच्छी तरह से भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिए पाए। अब पाए को 2-3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी को गर्म करके डालना है हमको, और एक अच्छी तरह से मैंने इसे चला लिया है और लीड लगा दी। अब यहाँ पे पाए पकते रहेंगे और मैं अपना काम करते रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक जंबू साइज़ की थैली ले ली है। इसमें ये कंटेनर्स वगैरह डालने, ये इस तरह के जो कंटेनर्स काम में तो आते हैं, लेकिन अगर ये इसी तरह से पड़े रहे तो एक अच्छा खासा क्लटर जो है वो किचन में जमा हो जाता है। तो इसे मैंने एक जंबू थैली में भर के रख दिया है। जब भी ज़रूरत होगी मैं उसमें से निकाल लूँगी। अब बारी है दूसरे प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे भी काफ़ी सामान होता है, लेकिन बहुत ही बेतरतीबी से रखा हुआ था, तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो आज तो मैंने ठान ही लिया है कि सारी चीज़ों को मैं तरतीब से रखूँगी और अच्छी तरह से क्लीन भी कर दूँगी ये प्लेटफॉर्म को। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको जो है साबुन और स्क्रबर से घस के क्लीन किया है। यहाँ पे मेरा पेपर रोल भी ख़त्म हो चुका था, तो उसे भी मुझे चेंज करना था, वो भी लगा दिया मैंने। और फिर सारी चीज़ें जो यहाँ पे होनी चाहिए, इस टेबल पे होनी चाहिए, वो मैंने रख दी। तो जब तक ये सारी चीज़ें अरेंज हो रही है, आपने मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको पहले। वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये प्लेटफॉर्म तो हमारा रेडी हो गया। अब बारी है नीचे के कैबिनेट की। तो आज सारा कैबिनेट क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ओपन एरिया जो है जहाँ पे मैं प्याज और आलू की बकेट ये रखती हूँ बास्केट, इसे ज़रूर क्लीन करूँगी। तो ये जो प्लास्टिक वगैरह में डाल के रखती हूँ, इसे मैंने निकाल दिया, और ये बास्केट को अच्छी तरह से क्लीन करके मैंने दूसरे क्लीन वाले प्लास्टिक लगा दिए। इससे क्या होता है कि ऊपर से जो भी चीज़ें रखी होती है उसकी छिलके, मिट्टी वगैरह जो है वो दूसरी चीज़ों पे नहीं आती है, और कचरा भी नहीं फैलता है। तो इस तरह की प्लास्टिक जो हम डीमार्ट वगैरह से चीज़ें लाते हैं तो उसकी प्लास्टिक की थैली होती है, उसी को यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे हमारा ये एरिया भी अच्छी तरह से रेडी हो गया। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।